हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमआरआई आर्म कि एमआरआई में हम पेशेंट पोजीशनिंग किस टाइप से करते हैं आर्म के पेशेंट की। ये देखो, ये हेड कॉइल है, हेड कॉइल में करते हैं हम आर्म की पोजीशन। तो अब एक्चुअली कन्फ्यूजन क्या होता है जब हम फर्स्ट टाइम एमआरआई करते हैं कि अंदर जाना भेजा रहा है इसमें ऐसे, अब इस टाइप से रखोगे तो पेशेंट अनकंफर्टेबल होता है। तो हम जैसे ब्रेन कॉइल में कर रहे हैं अभी, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसमें क्या होता है, स्पाइन कॉइल भी होती है, सिग्नल स्पाइन कॉइल से भी आएगा। तो ये नहीं सोचना है कि भाई ये पार्ट ब्रेन कॉइल में नहीं आ रहा है तो इसमें सिग्नल नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी हम इसकी पोजीशन करते हैं, आधे पार्ट को ले लेते हैं ब्रेन कॉइल में और आधा पार्ट हम करेंगे स्पाइन कॉइल की हेल्प से। तो थोड़ा नीचे हो जाओ, पेशेंट को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन रहेगी पेशेंट के लिए, ठीक है। अब कॉइल लगाओ, ब्रेन कॉइल लगाओ। तो ये जो इस टाइप के एमआरआई होते हैं बड़े टिपिकल लगते हैं जब स्टार्टिंग में फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं, तो उनके जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ये वो एमआरआई नहीं कर सकते हैं। बेसिकली जिनको आइडिया नहीं होता है स्कैन डायरेक्शन का या बस, तो इसमें हम सारे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे जब ये स्कैन करेंगे। तो ये पोजीशन होगी एक, हमने ब्रेन कॉइल यूज़ कर लिया और नीचे स्पाइन कॉइल है। हम अलग से एक कॉइल और यूज कर सकते हैं, बॉडी कॉइल। बॉडी कॉइल लेकर आओ। तो जब तक स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाएगा वो इस टाइप के एमआरआई करने में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये भी बिल्कुल इजी एमआरआई होते हैं, बहुत टिपिकल एमआरआई नहीं है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। तो एक हमने कॉइल का सपोर्ट दे दिया इसमें, बॉडी कॉइल। ये बॉडी कॉइल मैंने इसलिए लगाया है कि कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि बॉडी कॉइल ओनली एमआरसीपी में यूज होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कहीं भी कोई से भी कॉइल को यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पार्ट के। तो ये हमने सपोर्ट ले लिया एक इसमें बॉडी कॉइल का। अब इनको हेडफोन दो। तो अब इस पेशेंट का आइसो सेंटर, तो आइसो सेंटर के लिए हम जिस भी पार्ट का एमआरआई करते हैं उसके मिड में आइसो सेंटर देते हैं। 2 आइसो सेंटर यहाँ पे। बहुत बढ़िया। यहाँ होता है भाई आइसो सेंटर। वैसे आइसो सेंटर का मतलब क्या है बताना? तो हाथ का बीच भी नहीं दिखाई दे रहा? ये देख लो भैया, ऐसे बनाते हैं पोजीशन। ये हो गया। शोल्डर एल्बो है इसके बीच। शोल्डर एल्बो इसके बीच? एल्बो है सर। अब एल्बो का एमआरआई कर रहा है, आर्म का करेगा? कॉइल को हटा के अब देख इसको, यहाँ ये हो गया ना, यहाँ पे इधर जाएगा आइसो सेंटर। आइसो सेंटर का मतलब क्या है? ये हैंड, ये पूरा जो आर्म यूज़ कर रहे हैं इसके मिड में हमें यहाँ इसको पोजीशन देना है। तो एल्बो कहाँ से आ गई इसमें? आर्म के बीच में। हाँ, तो ये है इसका आइसो सेंटर, देख लीजिए। तो ये हमने यहाँ कॉइल रख दिया और आइसो सेंटर को ऑफ करो और पेशेंट अंदर। तो सबसे पहले हम पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन में हम अपना नाम ही लिख लेते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे जो सिलेक्शन ऑफ हम प्रोटोकॉल रिस्ट में कर लेते हैं इसको, रिस्ट में भी आ जाए, किसी भी प्रोटोकॉल एक्सट्रीमिटी के किसी भी प्रोटोकॉल पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पेशेंट हमारा हेड फर्स्ट, सुपाइन हमें यूज़ करना है, चलो यूज़ कर लेते हैं, एग्जाम एंड कन्फर्म। अब यहाँ पे वो सारे रूल फॉलो होने वाले हैं। अब ये सीधा डायरेक्ट परपेंडिकुलर और पैरेलल नहीं कटेगा, राइट। चलो, तो लोकलाइजर ओपन करो, ओपन। अब ओपन करने से पहले एक चीज़ सोचो, जब जिस पार्ट का हम एमआरआई कर रहे हो उसके लिए हमें लार्ज एफओवी चाहिए। तो रिस्ट में जो प्रोटोकॉल सेव है वो स्मॉल एफओवी है। तो यहीं पे हम इसका क्या कर लेते हैं, पहले एफओवी को इंक्रीज़ कर लेते हैं। चलो इंक्रीज़ करके देख लेते हैं और देन अप्लाई करते हैं।
MRI ये भी ऐसे ही होगा, जी। लेकिन आपको रूल सिस्टमेटिक तरीके से आपको पता होगा तभी कर पाओगे। ये आ गया देखो। ऐसे जब फर्स्ट टाइम जब इस टाइप की इमेजेस आते हैं तो एकदम से स्टूडेंट का जो कॉन्फिडेंस है वो फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है कि ये क्या हो गया, ये कुछ भी नहीं हुआ, हुआ क्या था देखो। अपेंड करो, ओपन करो, यहाँ पे क्या था, सिस्टम में जाओ, कॉइल, कॉइल क्या है, ऑफ है। इस वजह से यहाँ पे क्या नहीं आया, सिग्नल नहीं आया। तो हम कॉइल को ऑन कर लेते हैं, जो भी कॉइल हमने कनेक्ट करी थी ऑन कर ली हमने। अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने दिखाया था जस्ट कॉइल ऑफ होने पे कैसा सिग्नल आता है, क्लियर। और दोबारा से यही अप्लाई कर दो पहले। तो जब भी आप सीक्वेंस को अप्लाई करेंगे तो आपको कॉइल को चेक करना है कि कॉइल ऑन है या नहीं है। ये देखो, ये एक्सेल इमेज आ गया, तीनों में डाल गया, एक में डालो, एक्सेल आ गया। अब यहाँ से हमारे माइंड में क्वेश्चन क्रिएट होता है कि हमें सजाइटल एंड कॉर्नर चाहिए, और सजाइटल कॉर्नर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, रीलोकलाइज। तो रीलोकलाइज कर लेते हैं। अभी हमारे पास वो इमेज नहीं है जिस पे हम आर्म का स्कैन करेंगे, तो अभी आइडियली हम एक इमेज बना लेते हैं सजाइटल, यानी कि राइट टू लेफ्ट, और एक बना लेते हैं कॉर्नर, क्लियर। अब FOV 180 है, तो 180 में तो आर्म आएगा नहीं, तो यहाँ से अभी हम इंक्रीज कर लेते हैं, चलो 250 कर लेते हैं, 250, क्लियर। क्योंकि जब नई जगह आप जाओगे ना तो ऐसे ही होगा, प्रोटोकॉल्स चेंजेस होंगे, रिस्ट में, आर्म में, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, आप करना आना चाहिए बस। अब चेक करते हैं सजाइटल कॉर्नर कैसा आया है, ये देखिए, ये देखो, ठीक है। अब हम फिर से इसको रीलोकलाइज करेंगे, चलो। तो ये इमेज अभी हमने सजाइटल माना, सजाइटल है, तो इसमें कवर कर लेते हैं पूरा। देखो जॉइंट, रिस्ट, एल्बो जॉइंट दिख रहा है, और हमने FOV को इंक्रीज कर दिया, क्योंकि हमें जॉइंट भी लेना है पूरा, तो FOV हमने इंक्रीज कर दिया, क्लियर। इंक्रीज कर दिया FOV। सजाइटल की प्लानिंग होगी, उसके बाद कॉर्नर की प्लानिंग करेंगे, ये होगी कॉर्नर, और कॉर्नर में भी हमने क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया, और FOV को इंक्रीज कर दिया, क्लियर। चलो अप्लाई करो, कॉइल चेक कर ली, अप्लाई, दोनों जॉइंट आने चाहिए। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आएगी वो दिखाना है। अब एक चीज़ नोटिस करना, जितने भी मैंने इसमें रीलोकलाइजेशन चलाए हैं उनमें क्या रखा है मैंने, फेज ओवर सैम्पलिंग 0 है। फेज ओवर सैम्पलिंग 0 रखने की वजह से इसमें फेज आर्टिफैक्ट आ रहा है, इमेज इधर आ रही है, इधर आ रही है, ब्रेन आ रहा है, जो ब्रेन पास में था ना, अब वो हमें हटाना है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा किसका, फेज ओवर सैम्पलिंग का। तो फेज ओवर सैम्पलिंग कर देता हूँ मैं इसमें 90, क्लियर। 90 मैंने यूज़ कर लिया इसमें, और FOV थोड़ा कम लग रहा है, बढ़ा लो, 300 में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, दोनों तरफ से जॉइंट इसका, क्लियर। अप्लाई। इसमें ये नहीं सोचना है कि भाई एक बार में मेरी इमेज बिल्कुल ब्रेन की तरह ठीक आ जाएगी। जब तक आपके पास 1 से 1.5 मिनट में सारा प्रोसीजर ये कंप्लीट हो जाता है, 20-20 सेकंड के होते हैं इसमें लोकलाइजर, तो 1-2 बार आप करोगे तो ठीक हो जाएगा। अपन दूर हो गया ना ब्रेन, क्लियर। अब हमें ट्रू सजाइटल और ट्रू कॉर्नर लेना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉपर एक्सेल। तो एक्सेल हम एक कर लेते हैं, यहाँ पे एक्सेल ले लो, ये
जॉइंट पूरा क्लियर हो गया ना, और जब मैंने फेज ओवर सैम्पलिंग इंक्रीज कर दिया तो वो अब फेज ओवर का आर्टिफैक्ट्स हट गया है। क्लियर। अब प्लानिंग करेंगे हम, T1 कोर कर लो या सजाइटल, जो भी आपको पहले करना है कर सकते हैं। FOV 300 रख लेते हैं। ये हो गया क्लियर। वो तो बेसिकली सारा हमारा ही ऐसे होना है। तो यहाँ पे हुए ना सारे रूल फॉलो। अब मुझे इसको एक्सप्लेन करिए प्लानिंग कैसे होती है। कोरोनल का प्लान कर रहे हैं पहले, एक्सियल में करेंगे और सेजाइटल में करेंगे। सबसे पहले एंगुलेशन सेंटर में डालेंगे, एंगुलेशन करेंगे, उसके बाद एंगुलेशन ही तो बताना है इसमें। ये ह्यूमरस बोन के परपेंडिकुलर होगा या है? और उसके बाद स्टार्ट इसमें कैसे समझ में आ जाएगा पैरेलल या परपेंडिकुलर है? ये बोन है सर। हाँ, बोन तो गोल है ना इसमें। हाँ। इसमें क्या बन रहा है पैरेलल परपेंडिकुलर? कुछ भी नहीं बन रहा है इसमें तो। एक्सियल पे हमने देख लिया स्कैन डायरेक्शन एंटी टू पोस्टीरियर, देख लिया एंटी टू पोस्टीरियर। अब जो एंगुलेशन जो आ रहा है, एंगुलेशन यहाँ पे आ रहा है ना, ये ह्यूमरस के पैरेलल है नहीं है? तो यहाँ दिख रहा है। जब उस इमेज में एंगुलेशन दिख ही नहीं रहा तो फिर टेंशन क्यों लेना है? यहाँ पे है ना ह्यूमरस के पैरेलल ये हो गया इसका प्लान। और इसमें स्टार्ट और एंड लोकेशन हमने देख लिया। हमने दोनों जॉइंट्स इसमें कवर कर लिए स्कैनिंग में। FOV में ये दोनों जॉइंट पूरे क्लियर हैं, और FOV फेज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं 100। क्लियर, ये हो गया। एक्सियल इमेज, सजाइडल इमेज, एंटी टू पोस्टीरियर की स्कैनिंग हो रही है, एंटी टू पोस्टीरियर। और जो एंगुलेशन है वो है ह्यूमरस के पैरेलल, और ये है इसका FOV अप्लाई। तो ये हो गया हमारा कॉर्नल की प्लान। अब हम करेंगे कि इसका सजाइटल प्लान करो। पैसे डाल पैसे डाल पैसे डाल दी। स्टार्ट से इन लोकेशन देखिए इसका। एक्सप्लेन। इसका स्टार्ट लोकेशन इन लोकेशन देंगे तो इमेज कट रही है इसमें, मसल्स कट रही तो इसका FOV बढ़ा है, स्लाइस बढ़ा है। इसका कोरोनल में देखें, उसका ह्यूमरस बोन के पैरेलल। इसका स्टार्ट लोकेशन इन लोकेशन FOV देखेंगे। FOV में क्या देखेगा? सीधा सीधा मतलब सुपीरियर टू इंफीरियर, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। FOV में बेसिकली FOV में 4 डायरेक्शन में देखनी होती हैं। तो ये एक्चुअली इमेज कौन से सजाइटल है, तो सजाइटल में सुपीरियर देखना है, इन्फीरियर देखना है, एंटीरियर देखना है, पोस्टीरियर देखना है। क्लियर। तो उसको देखने से क्या होता है कि हमने एक आइडिया होगा कि हमने स्कैन को चारों तरफ से देख लिया है। यही तो इसका मतलब है FOV का, कि हमने डिसाइड कर लिया, चारों डायरेक्शन हमने इमेज के देख लिए कि मैंने इधर भी देखा, इधर भी देखा, यहाँ भी देखा और यहाँ पे भी देखा। ये हो गया, ये हुआ। क्लियर। अब ओपन करके देखेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस ओपन। क्लियर। फेज 100 50 में भी चला सकते हैं इसको, लेकिन इसका चैप्टर अलग है, वो अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। देन अप्लाई।
अब करेंगे इसका कौन सा सीक्वेंस, कोरोनल, वो सॉरी एक्सियल करो। FOV कहाँ चेक करना है? इसमें स्लाइस बनाएंगे। हाँ, तो सबसे पहले जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग तो MRI करेगा। जी। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, स्टार्ट और एंड लोकेशन। तो स्टार्ट लोकेशन हमें यहाँ से यहाँ तक करना है। तो पहले हमने अपना स्कैन कवर कर लिया, स्टार्ट और एंड लोकेशन, ठीक है। तो उसका एंगुलेशन देख लिया, पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो हमने परपेंडिकुलर कर दिया, ह्यूमरस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, क्लियर। सेकंड पोजीशन ब्लॉक में देखेंगे, सेम है, सेकंड पोजीशन ब्लॉक में चेक कर ले। अब हम चेक करेंगे FOV। अब बढ़ाओ FOV 200 FOV हो गया। अब हम इसमें क्या यूज करेंगे, शैडो डायरेक्शन, फेज ओवर सैम्पलिंग। फेज ओवर सैम्पलिंग कर देते हैं 100, क्लियर। तो ये इसका प्लान हो गया एक्सियल का। फिफ्टी कर लेते हैं, 50 में भी हो जाएगा। सीक्वेंस ओपन करेंगे, ये क्लियर। अप्लाई कर देता हूँ। तो ये जो प्लानिंग है, मतलब यहाँ से स्टार्ट जो हमने किया था, ये जब ये स्काउट आ जाएंगे ना, ये जब ये वाले स्काउट आ जाएंगे तो कोई भी MRI कर देगा। इसमें सीखना क्या था, बेसिकली यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ से हमने क्या इम्प्रूवमेंट किया था, कॉइल बंद थे, कॉइल को ऑन किया था। तो जब हमारे पास एक्सेल इमेज आ गई थी ये वाली, तो एक्सेल से हमने बनाया था सजाइटल एंड कोरोनल। तो हमने डिसाइड किया था कि वो सजाइटल कोरोनल ठीक है या नहीं है। तो उसमें कहीं ना कहीं हमें करेक्शन करना था, तो दोबारा से हमने ये वाला लोकलाइजर रन किए थे, ये वाले, ये। तो और बॉडी पार्ट्स में क्या होता है कि ये एक्सियल कोरोनल सजाइटल डायरेक्टली हमें मिल जाते हैं। ये होता है ऑफ सेंटर MRI, ठीक है। इसमें जो हमारा जो प्रोटोकॉल्स डले हुए हैं या जो ब्रेन कॉइल का जो आइसो सेंटर है, वहाँ पे वो पार्ट है नहीं, तो इसलिए हमें रीलोकलाइज करके लाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। यही सीखना था इसमें। अब ये यहाँ से तो नॉर्मली जैसे हम कर रहे हैं, हर बॉडी पार्ट्स का ऐसे स्कैन किया था हमने, तो इसलिए सिखाया जाता है क्या, इमेज को रीलोकलाइज करना, इमेज को बनाना, और वो बनेगा अकॉर्डिंग टू रूल्स के, जो क्या है स्कैनिंग रूल, ऐसे था इसमें। तो इसके एक तरीका तो ये था, मतलब इस पोजीशन में होगा एक तरीके से तो ह्यूमरस का, और एक हो जाएगा जैसे हम जैसे हम कोई हैंड को आगे कर मतलब जो करेंगे क्या, टुवर्ड्स द फीट। अभी हमने हैंड को क्या कर दिया, ऊपर। हाँ, अब जैसे नीचे करेंगे, जैसे कोई पेशेंट है, प्लास्टर लगा हुआ है जिसको, या अपना हाथ पीछे नहीं कर सकता है, तो उसको हम दूसरी पोजीशन में भी कर सकते हैं। 2 तरीके से होता है। तो हमने सुपाइन में किया था, इसी पेशेंट को हम प्रॉन में भी लिटा के कर सकते हैं। तो 3 तरीके हैं, मतलब जिस भी पोजीशन पर पेशेंट कंफर्टेबल हो, उसी पोजीशन पर हम इसको कर सकते हैं। इसके 3 तरीके से MRI कर सकते हैं। पेशेंट को प्रॉन में भी लिटा सकते हैं, जैसे अभी हमने सुपाइन में लिटाया था, प्रॉन में भी लिटा सकते हैं, और एक हम कर सकते हैं हैंड टुवर्ड्स द फीट। तो ये वाला जो MRI करेगा कौन, जिसको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, इमेज बनाना, फिर और सैम्पलिंग लगाना है, कब लगाना। कोई डाउट इसमें? तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो से आपको कुछ समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को क्या करना है, सब्सक्राइब करें, हाँ, और शेयर भी कर दे। शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।